जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर धनु राशि के लिए कैसे व्यतीत होगा सितंबर का महीना, क्या रखना है सावधानी, लकी कलर क्या है, लकी डे क्या है, सपोर्टिव लोग कौन से हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, सब पर विस्तार से चर्चा करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एक सूचना है साधारण सी। 22 सितंबर से पितृ शांति यज्ञ के लिए पितृ शांति यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें पितृ शांति के लिए, पितृ मोक्ष के लिए सबसे बेहतरीन उपाय श्रीमद् भागवत की कथा मैं स्वयं कर रहा हूं। सुबह पितृ तर्पण, पितृ शांति, सब कुछ देव तर्पण, ऋषि तर्पण इत्यादि होगा। शाम को कथा होगी, फिर भंडारा होगा, अलकनंदा में संतोषी माता मंदिर के अंदर होगा। आप लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, ताकि हम आपके लिए वहां पर व्यवस्था कर सकें, आप आगे कथा श्रवण कर सकें। कुल मिलाकर ये परिस्थिति है। चलिए, आप भी कोई राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धनु राशि के लिए सितंबर कैसा रहेगा उस पर हम चर्चा करते हैं। एक तो देखिए, आपके राशि स्वामी जो बृहस्पति हैं वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में राशि स्वामी का गोचर करना बहुत बेहतरीन नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ प्लैनेट हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं इस महीने में। इस महीना कुछ शानदार बदलाव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो शानदार बदलाव पता है कौन सा है? एक प्रबल राजयोग इस महीने आपकी राशि में बन रहा है। आप सोचेंगे साहब इतने दिन से तो कुछ हो नहीं रहा, अब कैसे हो जाएगा? तो इतने दिन से नहीं हो रहा था, इस महीने जरूर होने वाला है। सिर्फ आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखना है, भगवान का स्मरण तो भाई करना है, देव का स्मरण करना है, श्रद्धा अपने मन में रखनी है। इस महीने परिवर्तन जरूर निकल कर आएगा। अब वो परिवर्तन कौन सा है, राजयोग कौन सा बनेगा? 4 तारीख के बाद अभी तक जिस काम में हाथ लगा रहे थे, असफलता मिल रही थी, इसमें पक्का है। प्रोफेशनल लाइफ में षड्यंत्र हो रहा था आपके अगेंस्ट, ये भी पक्का है। प्रोफेशनल लाइफ में षड्यंत्र हो रहा था, जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे उसमें असफलता प्राप्त हो रही थी। लेकिन अब जो समय स्टार्ट हो रहा है, राजयोग 4 तारीख को बुध पहुंचेंगे सूर्य के साथ पंचम भाव में, जहां पर दशम भाव का और नवम भाव का एक शानदार रिश्ता बनेगा, शानदार योग बनेगा, जिसको ज्योतिष में कहा जाता है कि यह सबसे प्रबल राजयोग है। अगर इस प्रकार का राजयोग बनेगा तो आपके हाथ में रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ कुछ निश्चित रूप से नया आएगा, बेहतरीन आएगा। चाहे नौकरी नई का ऑफर आए, व्यापार की वृद्धि का ऑफर आए, नौकरी में प्रमोशन का ऑफर आए, नौकरी परिवर्तन का कोई भी योग आएगा। लेकिन ये राजयोग खाली चला जाए, उसके चांस ज्योतिष में करीब करीब ना के बराबर देखे गए हैं। भगवान ही बहुत कुपित हो जाए वो अलग व्यवस्था है, लेकिन यहां पर इस प्रकार की सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो, ऐसे कंडीशन नजर आ रहे हैं। और क्या परिवर्तन इस महीने आपके लिए जो शानदार रहने वाला है उस पर चर्चा कर रहा हूं। और परिवर्तन इस प्रकार का है कि आपके फिर 23 तारीख को, और ध्यान रखिए कितना शानदार है आपके लिए, 23 तारीख को बुध स्वग्रही हो जाएंगे दशम भाव में। तो जो ये राजयोग बन रहे हैं, इस 4 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद बुध का भी स्वग्रही हो जाना, तो प्रोफेशनल लाइफ में चल रही बहुत सारी चिंताएं, नौकरी कार्य को लेकर के चल रही बहुत सारी चिंताएं इस महीने आपकी दूर होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, 18 तारीख तक प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखिएगा, किसी अपोजिट लिंग, यानी अगर आप पुरुष हैं तो महिला और महिला हैं तो पुरुष, उनके द्वारा प्रोफेशनल लाइफ में आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाने का प्रयास किया जाए, आपके आचरण पर दाग लगाने का प्रयास किया जाए। और उसका सोर्स क्या होगा, आप उसमें गलत होंगे या होंगी नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। उसमें आप किसी विषय पर बहुत क्रोध करने वाले हैं या करने वाली हैं, क्रोध करने के कारण वो एक जेलसी के अंतर्गत आकर के इस प्रकार के आरोप आप पर लगाए जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति है। सो प्रोफेशनल लाइफ में सावधानी भी क्या रखनी है और कितना बेहतर है, इन दोनों चीजों पर मैंने आपको बताया है। व्यापार इत्यादि में इस महीने वृद्धि होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थर्ड पॉइंट, जो सावधानी की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो क्या है कि आपके राशि स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी
अच्छी परिस्थिति में। शत्रु राशि में बृहस्पति छठे भाव में, एक तो मोटापा में वृद्धि करते हैं, आप बहुत मोटापा मैनेज करने का प्रयास करेंगे बट वो मैनेज हो नहीं रहा है, आपका फैट बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, खाने पर कंट्रोल हो नहीं रहा, ये मुझे पता है। लेकिन एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति मंगल के मिथुन राशि में गोचर करने के कारण जो आपके राशि पर दृष्टि दे रहे हैं, जिस कारण से क्रोध बड़ा हाई हो जाएगा और उस क्रोध के कारण आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने का योग है, रिलेशन खराब होने के योग है। तो अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। क्या होगा एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के इस महीना ठीक ठाक परिस्थिति दिख रही है। कोई प्रेमी प्रेमिका आकर प्रेम का इजहार करें, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। आखिर आर्थिक कंडीशन कैसी रहेगी, तो आर्थिक परिस्थितियां भी 18 तारीख के बाद शानदार रहेगी। शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे 11th हाउस में, तो पैसे इत्यादि की दृष्टि से भी अच्छा दिख रहा है। अब क्या है कि आप चाहते हैं कि और थोड़ी लंबी चर्चा करें, बट यूट्यूब चाहता है कि वीडियो छोटी होनी चाहिए। सो उसके लिए मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए, फ्री में अपने विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। और उसके साथ साथ उससे पहले या बाद में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के चर्चा कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में। लेकिन यदि राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण कथा आप कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं तो प्लीज़ आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।